सानन पूरा। मेघनाद मारा गया, हमारा इंद्रजीत मारा गया। कुंभकर्ण भात मारा गया। लंका के एक एक वीर सब मारे गए। अब कितने वीर शेष है कोई लंका में वीर? कोई भी वीर शेष नहीं है। मेघनाद ने भी आकर के बताया कि नर नहीं नारायण है। मैंने नहीं माना। मंदोदरी ने आभास कराया कि नर नहीं नारायण है। मैं नहीं मानता। भ्रात विभीषण ने भी समझाया, दे दो सीता। मैंने नहीं माना। अगर मैं इन किसी की बात मान लेता तो सारे परिवार श्राप से मुक्त नहीं होते। मैंने उस तपस्वी से भी यही वरदान मांगा था। जब रामेश्वर स्थापना हुई हमारे द्वारा, तो दक्षिणा में यही तो मांगा था, यही वर मांगा हूं दीन दयाला, और कुल समेत मुझे बधाओ के पाला। अकेले बैकुंठ नहीं जाना चाहता, मैं परिवार के सहित बैकुंठ जाना चाहता हूं। जिस प्रकार मैं श्रापित हुआ हूं, जाओ निशाचर हो तो मूड सहित परिवार, तो मैं कुल के समेत बैकुंठ जाऊंगा। तो कहा था तुम किसी की न मानना, किसी की बात को न मानना, तभी कुल तुम्हारा जाएगा बैकुंठ। लेकिन अफसोस तो मुझे ये है कि सारे वीर लंका के क्यों मारे गए, और हमारे रहते हुए आज भी उस तपस्वी से मैं एक एक वीर का बदला चुका लूंगा। ये तो संकल्प पहले से मैंने लिया है कि या तो लंका का भगवान रहेगा या वो धरा में आया हुआ भगवान रहेगा। तय किया जाए हमारा रास्ता युधिष्ठिर के लिए। कहा है वो हमारा तपस्वी जो लड़कर तुम्हें रावण बुलाता है, हनुमान, आज मैं इंद्रजीत, कुंभकर्ण, प्रस्थ, अच्छा कुमार, एक एक भीड़ कर बल्ला तुमसे लूंगा। सावधान। सावधान हूं मैं। आज तुमने हमारे लंका के एक एक वीर को निधन किया है, आज सारे बदला तुमसे लूंगा मैं। हमसे बदला लोगे? बिल्कुल, एक एक वीर को तुमने मारा है लंका में, एक एक वीर का बदला तुमसे ही चुकाऊंगा। एक एक वीर को मारा है तो तुम भी उन्हीं में आते हो, तुमको ही मारेंगे। मारोगे तो देखा जाएगा कैसे मारोगे। यही तो देखने के लिए तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बुलाया है। मारू फुंकार दे लंका सारी कांप जाए, एक टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। आई क्रोध तो टगमगाने लगेगी ये वसुंधरा, गर्जना से दिक्पाल डोल जाएंगे। मारू यदि बाण तो आग लगे अंबर में, बचने का रास्ता कहीं खोजे न पाओगे। अभी बताता हूं, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ऐसी मार मारूंगा कि पानी तक न पाओगे। आजाद, किसी का गुलाम नहीं। लगता है दसवां कपड़ी शान, अपने आगे किसी की शान नहीं। मेरी आभा है जो आज चंद्रमा बनकर चमकती है, मेरी ये सभा है जो आज सूरज बनकर चमकती
लगती है, शान किसकी है तैलोक में, जो जंग जीते मैदान में रावण है आजाद। ऐ जगत के चापलूसों, ऐ जगत के हत्यारों, कभी तो आजाद ही कि नहीं हो। ये चमक किसको दिखाते हो? गगन के टूटते तारों, मैं वो लाल लाखों में हूँ, पानी का रेला हूँ, अगर पिया है अगर माँ का दूध तो आजा आज अकेला हूँ। युद्ध क्षेत्र में बातें केवल कायर करते हैं, युद्ध क्षेत्र में जो वीर होते हैं वो केवल कर्म करते हैं, कर्म। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो, बदले दो रणभेरी। नायक प्रणत पाल सुर मन सुखी दायक नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियई रावण बंद ताके। इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक आप इसके अमृत कुंड को सोखेंगे नहीं, रावण चाहे एक बार नहीं, चाहे आप जितनी बार इसके शीश काटें मरेगा नहीं। अगर दूल्हा होता तालोक में किसी तो मारने की सामत रही थी। घर का भेदी लंका ढाबे, आज तूने लंका का सत्यानाश कर दिया है, आज तो मैं तेरा ही सुनत विभीषण, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरत रहे गरबान कराला। श्री रामचंद्र की जय, लो श्री रामचंद्र की जय। नाभि सूखा अपर लगे भुज श्री कर दूषा, कर जब मरत घोर रग भारी। लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि अभी रावण जी की सांसें चल रही हैं, सांसें रुक ना पावे इसके पहले तुम पहुंच जाओ और उनसे कुछ राजनीति के बारे में अवश्य ही शिक्षा ले लो। जाओ, अतिशीघ्र जाओ, नहीं कहीं सांसें रुक गई तो फिर राजनीति की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। श्री दशानंद जी के चरणों में इस दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, रावण जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो क्या सांसें रुक गई? नहीं, अभी सांसें नहीं रुकी। अवश्य तुमने कोई भूल की होगी। तुमने प्रणाम किया? किधर खड़े थे? नहीं लक्ष्मण, हम क्षत्रिय हैं, वो उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य है ब्राह्मणों का सम्मान करना। आओ हम स्वयं चलते हैं। श्री दशानंद जी के चरणों में क्षत्रिय कुमार राम प्रणाम करता है। राघव, तुम हमारी समीप आए हो, अवश्य। कौन सा विश्वास लेकर आए हो राम? मैं आपसे राजनीति की शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। राजनीति? लक्ष्मण भी आया था। राजनीति तो राजा के पास होना चाहिए। ये धनुष हमें दिखा, यही राजनीति है। अपने शत्रु से 10 कदम दूर रहना चाहिए। अपने शत्रु को अपना अस्त्र नहीं देना चाहिए। वो मरते दम तक भी तुम्हारे अस्त्र से ही तुम्हें प्रहार कर सकता है। अवश्य। ये एक नीति है। मैंने सोचा था राम कि मैं यहां पृथ्वी से देवलोक तक सीढ़ी लगवा दूंगा। पृथ्वी का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी देवलोक जाएगा, देवलोक का आनंद लेगा, लेकिन नहीं कर पाया, उसको टाल दिया। मैंने सोचा था कि सागर का जल खारा है, पीने के योग्य नहीं है, मैं चाहता तो मीठा कर लेता, लेकिन इसको भी टालता गया राम।
जितने भी अच्छे कार्य है वो मैं टालता गया। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तो सबसे पहले मानव को अच्छे कार्य की पूर्ति करना चाहिए। अगर बुरा कार्य करने के लिए जा रहा है तो एक बार सोच लेना चाहिए। मैंने अच्छा कार्य तो छोड़ दिया और बुरा कार्य किया है, आज उसी का परिणाम है। लेकिन युद्ध में विजय किसकी है? आपकी। हमारी। सत्य कहते हो राम, क्योंकि जब तक लंका में जीवित रहा हूं मैंने लंका से तुम्हें 42 कोस दूर रखा है और आज तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। तुम्हें यह सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे रोक सकोगे। राम, अब अंतिम श्वासाएं रह गई है। अब अंतिम श्वासाएं का एक बार मेरा बंधन चंदन अभिनंदन। हनुमान, लक्ष्मण, जाओ लंका का राजा विभीषण को बना दो और जानकी को सम्मान सहित लंका से वापस लेकर आओ और पुष्पक विमान तैयार करो, क्योंकि अयोध्या पहुंचने के लिए केवल एक ही दिन बचा है। और भैया भरत ने ऐसा कहा है कि अगर आने में एक भी दिन विलंब हो गया तो भरत भी हमें अयोध्या में जीवित नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं पुष्पक विमान अति शीघ्र ही तैयार किया जाए, अयोध्या चलने की पूर्णतः तैयारी की जाए। इस प्रकार प्रभु के हाथों द्वारा रावण का भी वध हुआ। भगवान अयोध्या वापस आते हैं, उन्हें पुनः राजसी कपड़े पहनाकर राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। तो पहले भगवान का तिलक किया जाता है गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। इसके बाद सभी अयोध्यावासी अपने अपने हाथों से भगवान का तिलक करते हैं। रात तिलक देख कर जाएं, इसके बाद कैसे तो जो भी हो। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा गुलाबी के फूल किशोरी मेरी किशोरी कली। मेरा कान्हा गुलाबी के फूल किशोरी मेरी किशोरी कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाबी के फूल संसार मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को कुल संसार मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा
कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए हैं। कुटिया ये दुल्हन सी, कुटिया ये दुल्हन सी मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए। सजा दो घर को गुलशन सा श्री राम आए हैं। और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी और मातेश्वरी जानकी जी अयोध्या वापस आ जाते हैं और यहाँ पर गुरु भगवान वशिष्ठ के द्वारा उनका तिलक किया जाता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब विप्रन आयच दीना। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा पहले प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा किया जाता है, फिर माताएं भी करती हैं। सुत बिलोक हर्षी महतारी बार बार आरती उतारी। इसके बाद सभी भाई बंधु जितने अयोध्या वासी लोग हैं सभी लोग भगवान का अपने अपने हाथों से तिलक करेंगे। हुए राम जी राजा बधाई हो बधाई। बने हैं राम श्री राजा बधाई ओ बधाई हो। बने श्री राम जी राजा बधाई हो बधाई हो। बने श्री राम जी राजा बधाई हो बधाई हो। हमारी आस बिधनानी, हमारी आस बिधनानी पुराई है, पुराई है। श्री राम जी राजा बधाई हो बधाई हो। श्री राम जी राजा बधाई। देखिए 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आज अयोध्या के राजा बने हैं। ये हमारे आपके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि पहली बात 3 जगह में भगवान का ये साक्षात दर्शन भगवान के रूप में ही देखने को मिला है, क्योंकि देवलोक से देवता भी आए हैं और भगवान का दर्शन किया है। 3 जगह माने राम जन्म और भगवान के विवाह में, भगवान के राज तिलक में, तो सभी देवता आए हैं, भगवान के इस रूप का दर्शन किया है। आप लोग भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो आइए राज तिलक में अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और अपने जीवन को धन्य करें। यह बारंबार समय मिलता नहीं है, वर्ष में एक बार समय मिलता है,
ये शरीर रहे न रहे कोई विश्वास नहीं है, ये मानव शरीर मिले ना मिले कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये निश्चित है यदि आप भगवान के चरणों से प्रेम करेंगे तो बारंबार आपको मानव शरीर मिलेगा, उनकी भक्ति मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी। तो आइए आप लोग तिलक करें, आरती करें और गीत सुनते जाएं। बने हैं राम जो राजा, बधाई हो बधाई हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु। देखिए आप लोग आते भी रहे, ये आरती का समय, तिलक का समय आप लोगों के लिए है। कलाकारों को भरपूर पुरस्कार आप लोगों ने दिया, कलाकारों का सम्मान किया। अब ये राज तिलक की आरती है, भगवान के सम्मान के लिए बहुत नहीं, अधिक नहीं कहूँगा, कमेटी के लोग आ जाएं, 2 4 6 लोग आ जाएं, ताकि भगवान की आरती का और अंतिम लीला मन उपसंहार का सम्मान हो जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरन भव नव कंज लोचन मुख करो पदो कंगारुणम कर पवगनित अमित छवि नीर नीरज कुंडल तिलक चारु उदार अंगो भूषणम आजान भुज चापुधर संग्राम जित खरदूषणम भज दीन बंधु दिनेश दानव वंश कंदनम दयानंद चंद्र दशरथ नंदनम बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मनोहृदय कंदास गुरु कामादि खलो जलगंजनम कामादि खलो जलगंजनम कामादि खलो राम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप लोगों की देखिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप आई, भगवान आपका कल्याण करे। इतनी समाज में कम से कम हमें अच्छा लगा, हमारी माता जी आए और देखिए भगवान की आरती करें, तिलक करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आना चाहिए, इस तरह का अवसर न छोड़ना चाहिए, अवसर पर आना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। भाव ही नहीं रह गया किसी के पास। अब इंतजार माँ बैठी, हाँ इतनी नाच हो, पावर वाले गाय भैंसा जो आरती भगवान की करते हैं तो अग्नि के साथ में उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रख दो उसी जगह पर। देखिए हमारी माता जी ने आरती किया, भगवान की राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी विराजमान हैं। आप लोग आरती करें। माता जी ने आरती किया और देखिए ये भाव जागृत होते हैं। कहते हैं कि गली गली गोरस बिके
और मदरा बैठ बिकाए। जब शराब लेने जाते हैं आप लोग तो पहले पैसे देते हैं, बाद में शराब मिलती है। लेकिन जब दूध बिकता है तो घर में कहा जाता भैया दूध ले लो, दूध ले लो। उसके भी उधार पैसे बेचारे के हो जाते हैं। कोई कोई बेईमानी भी कर जाता है। कहने का अर्थ ये कि जो अमृत है वो यूं ही बैठ करके नहीं बिकता, अमृत के लिए प्रचार करना पड़ता है। ये राम भगत जहाँ सुरसर धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये राम का अमृत है, राम नाम अमृत है। ये अमृत यूं ही नहीं प्राप्त होता है, बारंबार कहा जाता है जय बोलिए जय बोलिए। जब लोग जय बोलते हैं तब कल्याण होता है सभी का, बारंबार कहा जाता है। तो ये ऐसा अमृत है, इसके लिए बारंबार हम लोगों को कहना चाहिए और आप लोगों को समझना चाहिए। तो लीजिए आरती भगवान की संपन्न हुई। 2 मिनट के अंदर जिनको भी आरती करना हो तो आप लोग आरती कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की झांकी का विसर्जन। और बाद में आप लोगों के मनोरंजन के लिए सारे संसाधन हैं हमारे पास, लेकिन जितना समय है हमारे पास तो आरती के लिए है 2 मिनट का। तो आए माताएं बहनें आरती करें, अपने अंदर के भाव को जागृत करें। यहाँ पैसे का विषय नहीं है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। प्रातः काल का समय है, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आप लोग आरती करने आएंगी। यहाँ रुपए 2 रुपए 10 रुपए की आजकल कोई कीमत नहीं है। रुपया इतनी कीमत गिर चुकी है कि 500 का नोट हम ही से रोज खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है। खर्चे कर दिया अपना मेला। अरे यहाँ की विदाई मेला में सब खत्म हो गई, अभी विदाई नहीं मिली है। सब सिंघाड़ा खा लिया, सिंघाड़ा बुढ़ियन का बार। कभी राम बन के कभी श्याम बन के